गौ माता की। दोस्तों ये वीडियो सीमा हैदर का आप देख रहे हैं जिस वीडियो में ये एक मंदिर में पूजा पाठ करते हुए नज़र आ रही है। इस वीडियो के बारे में मैं आप लोगों को तफसील के साथ बताने वाला हूं, साथ ही साथ कुछ चीज़ें आप लोगों को याद करवाने वाला हूं जिन चीज़ों को सीमा हैदर करती रही, उनका सबूत भी है और अभी तक पुलिस ने, सरकार ने, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये तमाम तर चीज़ें मैं आज इस वीडियो में शेयर करूँगा। आज ईद का दिन है, आज पाकिस्तान के अंदर ईद मनाई जा रही है और आज ही अभी हम कुछ देर बाद जो है वो तैयार होकर और ईदगाह में जाएंगे ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। उसके बाद कब्रिस्तान जाएंगे अपने वालदैन की, अपने अजीज़ व अकारब रिश्तेदारों की कब्रों के ऊपर फातिहा ख्वानी करने के लिए जो इस दुनिया से जा चुके हैं। उसके बाद फिर घर आएंगे, घर आकर कपड़े चेंज करेंगे। कपड़े चेंज करने के बाद आज कुर्बानी का जो सुन्नत फरीज़ा है जो एक वो आज हम अदा करेंगे। तो सारे दिन की आज सूरत हाल आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, सारी की सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। किस तरीके से हमने जो ईद नमाज़ पढ़ी, फिर कब्रिस्तान गए, फिर हमने जो है वो कुर्बानी किस तरीके से की, गोश्त किस तरीके से तकसीम किया, वो सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों आज मैं आप लोगों को ये वीडियो जो आप लोगों ने देखा है सीमा हैदर का, जिसके अंदर ये एक मंदिर में पूजा पाठ करते हुए नज़र आ रही, साथ लप्पू भी है, वो मरा हुआ चूहा भी है, झिंगूर भी है। तो ये आज की बात नहीं है, ये कोई एक दफ़ा की बात नहीं है। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि सीमा हैदर बहुत सारे मंदिरों में गई है और बहुत सारे उनके सबूत मौजूद हैं। बड़े बड़े जो मंदिर हैं, जैसे कोई दूसरी सिटीज़ के अंदर हैं, जैसे कोई अयोध्या में राम मंदिर है या कोई उसके अलावा जो और बड़े बड़े मंदिर हैं, उन मंदिरों में ये जा चुकी है। और ये वीडियो, ये खबर मैं आप लोगों को पिछले 2 साल से दे रहा हूँ। इसको दर्शन के लिए लेके जाया जाता है, इसको पूजा पाठ करवाई जाती है, इसकी उन्नति, इसकी शुद्धिकरण करवाया जाता है, गंगा में स्नान करने के लिए गई है, मतलब कहाँ कहाँ नहीं गई। और तो और कुरुक्षेत्र के अंदर एक स्कूल है, सरकारी स्कूल, उसका भी ये दौरा करके आई, उसका भी विजिट करके आई है। मुझे समझ नहीं आती, क्या ये कोई प्राइम मिनिस्टर है, ये कोई सीएम है, ये कोई पीएम है, कोई एजुकेशन मिनिस्टर है या कोई धार्मिक मिनिस्टर है, क्या है ये औरत जिसको इस तरीके से प्रोटोकॉल के साथ ले जाया जाता है। और मज़े की बात दोस्तों यहाँ पर ये देखिए कि पाकिस्तानी होते हुए इसको, मतलब गवर्नमेंट्स की जो बिल्डिंग्स हैं, जो दीवारें हैं, जो इमारतें हैं, जो उनके संसद भवन हैं, उनका रिव्यू करवाया जाता है, उनका विजिट करवाया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों है? किसी और पाकिस्तानी के लिए ये सुविधा उपलब्ध है क्या? हम आ जाएं इस तरीके से, चले इसको छोड़िए, हम अगर लीगल भी आ जाएं, हम वीज़ा लेकर आएँ, क्या हमें भी इतनी प्रोटेक्शन दिया जाएगा? इस तरीके से हमें सपोर्ट किया जाएगा कि हमें जहाँ मर्जी हम जाना चाहें हमें लेके जाया जाएगा? इसको ही क्यों ये सहूलतें दी जा रही हैं? दोस्तों इसका रीज़न क्या है? अभी तक जांच एजेंसियों ने, अभी तक पुलिस ने, अभी तक अदालतों ने, अभी तक गवर्नमेंट ने, सरकार ने इसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन लिया? जबकि हमें तो ये बताया गया था ये हाउस अरेस्ट है, ये अपने इलाके से बाहर नहीं जा सकती, घर से बाहर नहीं निकल सकती। शुरू में तो आप लोगों ने देखा होगा कि पुलिस जो मुलाजम होते हैं 2 इनके घर में ड्यूटी करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और सीमा एक तरह मानो कि वो जैसे हिंदुस्तानी ही हो, उसके घर से वो पहरा भी हटा लिया। उसके बाद इसका निकलना, आना जाना, बाज़ारों में जाना, दूसरी सिटीज़ में जाना, दिल्ली तो मतलब ऐसे मान लीजिए कि एक पाँव इसका रबूपुरा में होता है, दूसरा दिल्ली में होता है, बीच में जो खाली खला होता है उसके से लप्पू नीचे के निकल जाता है। तो ये औरत, जितना इसको सपोर्ट मिला, जितना इसको आज़ादी मिली है ना, मतलब आज तक हमने अपनी लाइफ में ऐसा कभी किसी को नहीं देखा कि किसी औरत को ऐसी सपोर्ट मिली हो, किसी पाकिस्तानी को, स्पेशली तौर पे वो पाकिस्तानी जो गैर कानूनी तरीके से जाए। तो ये चीज़ें जो है देखनी चाहिए वहाँ की सरकार को, वहाँ की गवर्नमेंट को। और अजीब ही कानून है दोस्तों, अजीब सूरत हाल है कि जब पाकिस्तानी लोग खुद कह रहे हैं कि भाई ये पाकिस्तान की मुजरिम है, ये हिंदुस्तान की मुजरिम है, इसको सज़ा दीजिए, लेकिन इसको कोई सज़ा देने वाला नहीं है, इसके ऊपर कोई बात करने वाला नहीं है। इसको कहते हैं सब लोग पुलिस। अब आप सोच लीजिए, पुलिस इस ऐसे क्रिमिनल्स के लिए ये कहती है कि तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होने देंगे, सारी दुनिया मर जाए लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। सोचिए, आप सोचिए उसका फिर वो कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई जाएगा, ये सोचिए। जिस तरीके से इसको रिव्यू करवाया जाता है सरकारी इमारत का, बिल्डिंग का, मतलब उस तरीके से इसका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए कहां जाता है। आप सोचिए, बड़े बड़े सिंगर, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, धतिंदर सिंह जो है, जो नोएडा का रबूपुरा का एमएनए है, वो सीमा के तलवे चाटता है। एक और आया था, आपको याद है, राजवर्धन परमार, लानतों की भरमार, धिक्कार धिक्कार, बेशुमार बेशुमार, वो भी आया था, वो भी तलवे चाटने के लिए। उसने तो 3 शर्तें रखी थी सीमा से
कि सीमा के साथ वो करूँगा, ऐसे करूँगा, सीमा को अयोध्या मंदिर ले जाने की परमिशन लेके दूंगा। उसने लेके भी दी परमिशन, और उससे जब उसने इनकार कर दिया तो वो सीमा के खिलाफ खड़ा हो गया। और कितने लोग आए दोस्तों इस केस के अंदर, वकील भी आए, वो भी खामोश हो गए। सब लोगों को जांच एजेंसियां शट अप कॉल दे देती हैं, सोचिए आप। बहरहाल दोस्तों, यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ। सीमा के ऊपर आज ईद वाले दिन भी लानते धिक्कार जरूर भेजिएगा। ईद के गोश्त के लिए भी तरस रही होगी, तड़प रही होगी, जाहिर है वो याद आ रहे होंगे खाबे, वो मज़ेदार बिरयानियाँ, वो चिकन कोरमा, पुलाव, वो चीज़ें याद आ रही होंगी। आज पता नहीं इसका जी ललचा रहा होगा, काश ये पाकिस्तान में होती तो ये भी आज गोश्त खाती, बड़े काम। बहरहाल दोस्तों, इसके ऊपर लानते धिक्कार भेजिएगा बेशुमार। गुड बाय।